नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और साइयस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास से जितने भी टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के पीटी में अब तक 1993 से लेकर के 2018 तक 16 एग्जाम हो चुकी है। अब तक उन सारे एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी टॉपिक पूछे गए उन सारे टॉपिकों का चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में हम दोस्तों। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा होगा कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बताया जो आपके 66वीं बीपीएससी में आने की उसकी बहुत अधिक संभावना है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम 2 मिनट ले लेते हैं और 2 मिनट में हम बता देते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या बताया था। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों बौद्ध धर्म, जिससे हर साल हर एग्जाम में बीपीएससी 2 प्रश्न पूछता आ रहा है। उसके बाद है आपको मौर्य वंश दोस्तों, उसके बाद है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये 3 जो टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है सल्तनत काल और मुगल काल। ये 5 टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें आप अच्छे ढंग से कर लें। और आज के एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बीपीएससी सबसे ज्यादा उन टॉपिकों से प्रश्न पूछती आ रही है। उन प्रश्नों को, उन टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को दोस्तों। पहला टॉपिक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 1857 का विद्रोह। पहला टॉपिक 1857 का विद्रोह है। वहां से 22 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के पीटी में आधुनिक भारत के इतिहास से, और ये 22 प्रश्न पूछे गए हैं 1857 के विद्रोह से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां से 1 या 2 प्रश्न जो है हर साल हर एग्जाम में, बीपीएससी के हर एक पीटी के एग्जाम में हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक 1857 के विद्रोह से हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब जब जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ है तब तक 1857 का विद्रोह से प्रश्न 1 या 2 देखने को मिले हैं। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। 12 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहां से भी एक प्रश्न जो है आपके हर बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नोट्स बना ले आप लोग दोस्तों। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल विभाजन से 16 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, मतलब हर एग्जाम में 1 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसका यह मतलब है कि बंगाल विभाजन और 1857 का विद्रोह और असहयोग आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जयप्रकाश नारायण का नाम कौन नहीं जानता दोस्तों। जयप्रकाश नारायण से प्रश्न जो है अब तक जो पूछे गए हैं वो 14 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं बीपीएससी में। मतलब हर एग्जाम में, बीपीएससी के हर एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में हिस्ट्री से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो 30 से लेकर के 45 तक प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं कहता हूं 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले 66 बीपीएससी में भी आपको 45 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास होंगे। मतलब 20 से लेकर के 25 प्रश्न जो है आधुनिक भारत के इतिहास होंगे। और वो इन्हीं सारे टॉपिकों से वो 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दिमाग में ठूस डालिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण से प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस से अब तक 1 प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से 15 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, नेताजी। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, तो बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना। जननायक किसको कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक किनको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न भी आपको हर साल 1 प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं हम गरम दल और नरम दल की, तो गरम दल और नरम दल से भी प्रश्न जो है 10 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों गरम दल और नरम दल से 1 क्वेश्चन पूछने की संभावना
हमेशा रहती है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर हमसे पूछिएगा कि भारतीय इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी और प्रारंभिक आंदोलन। अब तक 57 प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। हर साल 4 प्रश्न जो है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से पूछे गए हैं। 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे गए। इसका यह मतलब होता है कि 66वीं बीपीएससी में 4 प्रश्न जो है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप डेफिनेटली महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन को बढ़िया ढंग से तैयार करके जाएं दोस्तों। यहां से आपको 4 अंक मिलने की संभावना डेफिनेट है दोस्तों। अब है आगे दोस्तों मुस्लिम लीग से अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, 6 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से अब तक 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब हर एक एग्जाम में जो है बीपीएससी, जितना बार बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 प्रश्न जो है यहां से पूछे गए हैं। अब तक 15 प्रश्न पूछे गए। इसका यह मतलब है कि हर एग्जाम में जो है एक प्रश्न पूछेगा। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। अगर हमसे बात करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम हमसे पूछिएगा तो मैं कहूंगा गांधी और प्रारंभिक आंदोलन, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और यहां से 35 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब 2-3 क्वेश्चन हर साल जो है बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं, और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से। मतलब 4 और 3 7 क्वेश्चन जो है आपको आधुनिक भारत के इतिहास में आपको प्राप्त कर सकते हैं, ये 2 टॉपिक को बेहतर करके। अब है दोस्तों भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह से अब तक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो 4 प्रश्न पूछे गए हैं। किसान आंदोलन दोस्तों 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास में। जैसा कि आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, उसके बाद आपको गुप्त और गुप्तोत्तर काल, और मेडावल हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल और दोस्तों मुगल वंश। ठीक उसी तरीका से आधुनिक भारत के इतिहास में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गांधी और प्रारंभिक आंदोलन। अब तक 57 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मतलब 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी 4 प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हर बार 35 से 40 क्वेश्चन जो दोस्तों जो होते हैं बीपीएससी में वो हिस्ट्री से होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, और ये टॉपिकों को अगर आप कर लेते हैं। और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे 35 प्रश्न पूछे गए हैं। और किसान आंदोलन दोस्तों, किसान आंदोलन से 30 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक। इसका मतलब है कि यहां से भी 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मतलब 4 प्रश्न गांधी जी से, 2 या 3 प्रश्न इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और उसके बाद आपको किसान आंदोलन से। तो 3 टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद महात्मा गांधी दोस्तों। उसके बाद है इसको गवर्नर जनरल प्रमुख नारा जो है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आराम हराम है, करो या मरो, ये सब जो जितने भी नारा है उस सब नारा को अब रट जाइए दोस्तों। रटने में ही भलाई है दोस्तों। ये 18 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो जितने भी नारा है उन नारा से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक 18 क्वेश्चन। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि हर एग्जाम में 1 प्रश्न पूछने को मिलते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। कौन टॉपिक इंपोर्टेंट है? किसान आंदोलन ज्यादा इंपोर्टेंट है। किसान आंदोलन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, उसके बाद आपको दोस्तों प्रमुख नारा हो गया। गवर्नर जनरल से भी प्रश्न अब तक जो पूछे गए हैं वो दोस्तों 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 16 बार एग्जाम हुआ, टोटल 17 बार एग्जाम हुआ। लेकिन मैं जो रिसर्च किया हूं, एनालाइज किया हूं, 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया हूं मैं किसी एक वीडियो में। मैं 65वीं बीपीएससी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे दोस्तों। फिलहाल अभी 16 एग्जाम अब तक हो चुके हैं, 17वीं को अगर छोड़ दिया जाए तो। 17वीं बीपीएससी जो हुआ है, कहने का मतलब दोस्तों 2020 में जो बीपीएससी कंडक्ट हुई है ना, 65वीं बीपीएससी, उसकी बात मैं कर रहा हूं।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं पत्र पत्रिकाएं से जो प्रश्न पूछे गए हैं, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों से। जैसे आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा। तो इन पुस्तकों को कौन कौन लिखा है, इससे प्रश्न जो है 26 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वो महात्मा गांधी, हम इस पर टिक मार देते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान आंदोलन, और उसके बाद है दोस्तों आपको पत्र पत्रिकाएं और गोलमेज सम्मेलन से 8 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है पाकिस्तान की मांग से 4 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था जो है इससे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले, उससे भी पहले कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। 6 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से 1 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। स्वराज पार्टी का गठन से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से प्रश्न जो है 11 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे 66वीं बीपीएससी के पीटी में। इसलिए दोस्तों इन सारे टॉपिकों को आप चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में अपने पेन लेकर के नोटबुक से आप नोटबुक में क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहां से भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। संगठन और संस्थापक, जैसे बेलूर मठ की स्थापना किसने की, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और 27 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। मतलब ये भी टॉपिक जो है आपको आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। और विभिन्न विद्रोह जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 3 टॉपिक है। बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये 3 टॉपिक हो गया। मेडावल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपको मुगल काल और एक है सल्तनत काल दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मेडावल हिस्ट्री में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक याद रखें दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 3 टॉपिक याद रखना है, उसमें मेडावल में 2 टॉपिक याद रखना है। उसके बाद इसमें बात करते हैं तो इसमें महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 3-4 प्रश्न हर